आप कोई बच्चा हो तो उसका बर्थडे मनाते हुए तो अच्छा लगता है। ये सारे-सारे बूढ़े हो के इतना सारा बर्थडे, बर्थडे, बर्थडे और बर्थडे एक दिन में खत्म नहीं होता है, इनका कई दिन में जाके खत्म होता है। अरे यार तुम्हारे लिए तो कंटेंट हो गया, लेकिन आम और लोगों को देखो, वो आम अपनी ज़िंदगी में कैसे कर रहे हैं। उनके लिए एक बर्थडे सेलिब्रेट करना अपने आप में एक बात होती है और उसके लिए भी वो बजटिंग करते हैं और तब जाके कहीं जाके वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बड़े बड़े तो भैया कर ही नहीं पाते। जब सिर्फ़ छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं ना, यानी जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते, तब तक उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है और पूरी तरह सेलिब्रेट होता है। बाकायदा केक कट भी होता है, आस-पास के बच्चे भी बुलाए जाते हैं, लोग भी बुलाए जाते हैं और इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके लिए भी जो मैंने कहा ना, बजटिंग वगैरह करनी पड़ती है, इंतज़ाम करना पड़ता है, कितना पैसा लगेगा, क्या करना है, कैसे करना है, रिटर्न गिफ्ट देने हैं, नहीं देने हैं, कितने पैसे के आएँगे। इन्होंने तो कह दिया कि भई ठीक है, इस बार हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। कमी कौन सी छोड़ दी? अगर इसके भी ये जो बर्थडे किया है, इसकी भी वैल्यूएशन देखें, तो आप जान के हैरान रह जाएँगे। जिस तरह से ये ब्रांडेड टी-शर्ट, शूज़, परफ्यूम, सिपर बॉटल, इन सब से इनका जी नहीं भरा, तो फिर स्पेशल गिफ्ट क्या आया? अब स्पेशल गिफ्ट आया आईपैड। अब आपको लगता है आईपैड भी इक्वली वैल्यू रखता है या कॉस्टली है एज़ कंपेयर टू मोबाइल, जो आईफ़ोन 17 ये लिए घूमते हैं, इसी तरह की कॉस्ट जो उसकी भी है। तो कौन कह रहा है भैया सेलिब्रेट नहीं कर रहे? और उसके साथ-साथ फिर अगेन वही टी-शर्ट, वो अब भी सारी टी-शर्ट जो आई हैं, वो सारी की सारी कैसी आई हैं? ब्रांडेड आई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इस बर्थडे के नाम से अगर 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, एक बर्थडे के नाम पे, उसके बाद में ये कह रहे हैं हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। वाह भैया! अगर बाकी लोगों के बारे में तो क्या कहें? मतलब दूसरे लोगों को नीचा दिखाना चाहते हो, गंदा कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? और एक आम आदमी भैया इनके जो सब्सक्राइबर हैं, ख़ास तौर से इनके डाई हार्ड फ्रेंड, वो बताएँ इस बात को कि 1.5 लाख रुपए खर्च करना, वो भी एक ऐसे बूढ़े निठल्ले आदमी के लिए जो कुछ भी नहीं करता है। देखिए घरों में पेरेंट्स का जो बर्थडे सेलिब्रेट होता है, ये सब जो होता है, वो क्रिएटिविटी के साथ में होता है। बच्चों के पास में बहुत ज़्यादा पैसे और ये सब नहीं होते, लेकिन अपना प्यार दिखाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। वो पैसा ना लगा के दिमाग लगाते हैं, अपना प्यार दिखाने के लिए और वो होता है एक बर्थडे सेलिब्रेशन। माँ-बाप को भी उनको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि यार देखो कितनी क्रिएटिविटी दिखाई, कितना सोचते हैं ये हमारे बारे में और वो होता है असली सेलिब्रेशन, असली बर्थडे सेलिब्रेशन। ये सो कॉल्ड जो गरीब आदमी हैं, जो ये दिखाते हैं अपने आप को, नहीं, नहीं, नहीं हम इतना पैसा नहीं खर्च करेंगे, हमें देख के चलना पड़ता है, हमारे पास बहुत सारे काम है, बच्चा भी आ गया है और जनाब तो अभी से ही वो हो गए सेंटी हो गए थे, ये बच्चा है तो अब मैं जो खर्चे करता हूँ, वो देख कर करता हूँ। ऐसे देख के करता है कि वो आज ही अपने व्लॉग में शूज़ लेकर आए हैं, अच्छे खासे महँगे ब्रांड के और एक नहीं 2-2 शूज़ लेके आए हैं। मैडम बड़ा प्यार से, बड़े इतरा के ये कह रही हैं, "ये मेरे सोना-मोना, ये जो बच्चा है, मैं इसके लिए तो सब कुछ करती हूँ। इसकी जो हँसी है, देखो, 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 कितनी मुस्कुराहट है। ओह हो हो! माँ का प्यार क्या कहें, टपकता जा रहा है, बह के बाहर आ रहा है। हो सकता है मिरर रोड से भी बाहर बह गया हो। मक्खी मैडम सीरियल बंद हुए, अब बहुत दिन हो चुके हैं, बंद करो ये ड्रामा।" इतनी ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं, इतनी ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं, अब आप देखते रहिए, हर समय इनके यहाँ शॉपिंग चलती रहती है। डब्बा का घर देखें अगर आप, तो उसके यहाँ डब्बे यानी गिफ्ट के डब्बे आते ही रहते हैं। अब पहले ये जो है बाहर से ज़्यादा खरीदती थी, अब ये ऑनलाइन चल गया, तो इतना ऑनलाइन आ रहा है कि आप देखते होंगे किस तरह से कूड़ा-सा फेंकते हैं। हर चीज़ ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन और कितनी चीज़ें आ रही हैं, ये भी देखिए। देखिए, जब ये मौधा गई थी, तो ये लखनऊ से तब भी इसके लिए 4-6 टी-शर्ट लेकर आई थी। उसके बाद में मुंबई आ गए, तो मुंबई भी एक बार मॉल गए थे, तब भी ये टी-शर्ट खरीद के लेकर आए थे। अब इसका बर्थडे आया, तो इसकी टी-शर्ट लेकर आ गए, 3-4 बर्थडे के लिए टी-शर्ट लेके आ गए। उसके बाद में फिर देखिए, फिर जब आईपैड लेकर आई है, तब भी उसके लिए टी-शर्ट लेके आई है। अब आप देखो ना कितने कपड़े यार, कितने कपड़े और सारे के सारे ब्रांडेड, कोई भी ऐसे हल्का-फुल्का कोई रोड साइड या किसी नॉर्मल दुकान से लिया हुआ नहीं है। फनी के लिए जितने भी कपड़े आए हैं, वो सारे के सारे ब्रांडेड हैं। अब आप बताओ, आप कहते हो फनी बड़ा सिंपल है, बहुत ऐसा आदमी है, बहुत साधारण है, बिल्कुल भी बनावट नहीं है। आप देखो ना कितने ब्रांडेड कपड़े उसके लिए पिछले 1 महीने के अंदर आए हैं। क्या आपके, हमारे किसी के घर में इतना खर्चा होगा? इस तरह के ब्रांडेड कपड़े आएँगे? और बंदा हर बार कहता है नहीं, नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए और उसके बाद में जब वो ले लेता है गिफ्ट, भाई मेरे पास मैं फ़ोटोग्राफ्स में क्या बताऊँ, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। जब भी इसके लिए गिफ्ट आया है और उसके बाद में गिफ्ट इसको मिल गया है, तब इसकी खुशी का ठिकाना देखिए। भैया ऐसा है तो ये इसको
बड़े होकर ये कहना चाहिए, मैं अपनी बताता हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ या बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, सभी लोग ऐसा करते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूँ, भई मेरे लिए लाने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे को ज़रूरत होगी, मुझे लगेगा तो तब तुम ले आओ। बच्चे करते हैं, वाइफ़ करती है, ये सब लोग करते हैं। नहीं आपको ये मोबाइल लेना, अब मोबाइल पुराना हो गया है, दूसरा मोबाइल ले लीजिए, ये ठीक नहीं चल रहा है, इसमें ये सब आ गया, ये दूसरा मोबाइल ले लीजिए। मैं क्लियर कट मना करता हूँ, नहीं लेना है, नहीं लेना और नहीं लेना है। इसी तरीके से कपड़े और इन सब के लिए ऑनलाइन बहुत ज़्यादा परचेज़िंग होती है। उसमें भी आपके लिए कभी लोअर आ गई, कभी टी-शर्ट आ गई, कभी आपका नाइट सूट आ गया, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। भई अलमारी भरी पड़ी है, क्यों करके लेना? ये तो बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची है और अल्लाह को भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इस तरह की फ़िज़ूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। और इनकी ये फ़िज़ूल खर्ची रुकती ही नहीं है। लगातार शूज़ पे शूज़ आते चले जाएँगे, ब्रांडेड से ब्रांडेड आते चले जाएँगे, टी-शर्टों का पता नहीं कितनी आ रही हैं, कितनी लोअर आ रही हैं, कितने नाइट सूट आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका कंटेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है, इसलिए इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ये इन्वेस्टमेंट समझ के, ये इन्वेस्टमेंट है, लेते चले लेते चले। एक टाइम था जब इन्होंने घर बनाया था और ये अलमीरा बनाया था, तो उस अलमीरा में इसके लिए अलग कबर्ड थी और डब्बा के लिए अलग कबर्ड थी। तब इसके गिने-चुने कपड़े उसमें रखे होते थे। मतलब वो पूरी तरह से भरने की तो बात छोड़ दीजिए, हाफ़ भी ठीक से ऑक्यूपाई नहीं हो रहा था। आज की डेट में देखिए कि उसके अंदर कितने कपड़े हैं। एक बार फ़नी आया था, मैं कंपैरिज़न बता रहा हूँ, जो लोग फ़नी को बहुत अच्छा बताते हैं और उसको नेशनल फ़िगर बनाने की कोशिश करते हैं। जब ये आया था यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कुर्ता-पजामा पहनता था, इसके अलावा कुछ नहीं पहनता था। तब कह सकते हो आप इसमें बिल्कुल भी बनावट नहीं थी और लगातार ऐसा हो गया ये तो मुंबई में बिल्कुल मुंबईकर बन गया और इसने एक चीज़ ब्रांडेड यहाँ तक कि इसको अगर ना मिले तो ये चीखता है, चिल्लाता है, बुरा-भला कहता है, बच्चों तक को बुरा-भला कहता है। आप देख ही चुके होंगे एनिवर्सरी पे गिफ्ट नहीं आया तो इसने कितना बुरा ड्रामा किया था। एग्ज़ैक्टली जिस चीज़ के लिए फूफा की इमेज खराब है, वो चीज़ इसने प्रूव कर दी। फूफा है तो फूफा बनकर दिखाएगा। मेरे को एक सीन याद आ रहा है कि ये बेड पे बैठे हैं दोनों, अपने बेडरूम में बैठे हैं। वहाँ पे ये फनी को गिफ्ट दिखा रही है कि ये शूज़ लेकर आए हैं और ये टी-शर्ट लेके आए हैं और बच्चा बीच में लेटा हुआ है। बच्चा कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। बड़े ही क्यूट तरीके से देख रहा है कि ये कर क्या रहे हैं मेरे माँ-बाप जो किस तरह की बातें कर रहे हैं भाई। और कितना लेक्चर दिया है इसने यहाँ बैठ के कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, कुछ भी मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जो तुम आसानी से अपने मुँह से ले आओ, बस वो ही ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे लिए सारा का सारा ब्रांडेड जो भी ये लेकर आओ, ब्रांडेड ज़रूर लेके आना और नायाब होना चाहिए। और मुझे जो है बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भैया पसंद नहीं है, तब तो इसके बर्थडे इस तरह के सेलिब्रेट हो रहे हैं। नहीं, मैं बात कर रहा था कि घर का मुखिया किस तरीके से अपने जो खर्चे हैं, उनको मैनेज करने के लिए बिल्कुल क्लियर कट अपने आप को तो बिल्कुल अलग कर लेता है कि मेरे ऊपर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऊपर खर्चा मत करिए। तो इनके व्लॉग देखकर आपको क्या सीख मिलती है कि घर का मुखिया ऐसा होता है कि वो इस तरह के गिफ्ट ले लेके ये पूरी मतलब अपने बाजुओं में भर लेगा, दोनों बाहों में भर लेगा और उसके बाद में इतरा के लालची तरीके से टपका-टपका के ये दिखाएगा कि हाँ, थैंक यू तुम लोगों ने मेरे लिए ये कर दिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये सब इनके डायलॉग होते हैं। तो क्या सचमुच में ये इन्फ्लुएंसर हैं? ये इन्फ्लुएंसर ऐसे ही होने चाहिए? क्या ये ऐसी कोई चीज़ दिखा रहे हैं कि जो हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ इनके जो भक्त हैं और जो इनके सब्सक्राइबर हैं, वो ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें भाई कि आपको इनकी कौन-सी चीज़ पसंद आई, जो अपने घर में करना चाहेंगे? मेरा सवाल उसके बाद में तुरंत होगा, ठीक है भई, तुम ये वाली चीज़ अपने घर में करना चाहते हो, करो। पर उसके बाद में मैं फिर 10 चीज़ें और इनकी गिनाऊँगा कि ये वाली चीज़ आप अपने घर में करेंगे, ये वाली चीज़ अपने घर में करेंगे। मेरे को कमेंट करें फिर मैं आपको गिनाता हूँ कि आप कौन-कौन सी चीज़ और जो इनकी जो छोड़ रहे हैं, वो आप करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल इन बातों से ही आपको समझ में आ जाएगा ये लोग कैसे हैं। अंधभक्त मत बनिए भाई, आँखें खोलिए। ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पर इस दुनिया का पता इनको बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें अभी भी यही लगता है कि क्रिकेट जो है लड़कों का गेम है। इन्हें आज तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई कि इस साल का वर्ल्ड कप जो है हमारी लड़कियाँ उठाकर लेकर आई हैं। ओलंपिक में भी जितने मेडल्स आते हैं,
उनमें लड़कियों के मेडल सबसे ज़्यादा होते हैं आज भी, और बाकी गेमों में भी ऐसे ही हैं। हमारे यहाँ की लड़कियाँ जो है लड़कों से ज़्यादा मेडल लेकर आ रही हैं। भाई इन लोगों से क्या कहना, ये तो लड़का-लड़की में भी इतने ज़्यादा फ़र्क करते हैं कि इनके बारे में क्या ही कहना। देखिए इतना लंबा लेक्चर बनने के बाद में ये अपने आप में संतुष्टि कर लेते हैं। देखो, देखो, देखो हमने कितनी अच्छी बात कह दी है व्लॉग में, अब हमारा व्लॉग जो है हिट हो जाएगा और हम देखो कितने महान हैं। अब हमारे बारे में अब देखेंगे, ढूँढेंगे कि इनके लिए कितने अच्छे-अच्छे कमेंट आए हैं उसके नीचे। और आपको लगता है एज़ ए बाप यानी कि एज़ ए फादर ये अपने बच्चे को फीड नहीं करा सकता? मतलब ऐसा फीड कराया जैसे ये शिकायत लगा रही है कि उसके सारे कपड़े सन गए, उसका सारा मुँह सन गया, उसके बाद में उसने सारे-सारे टेबल पे फैला दिया। भाई ऐसा तो वो बच्चा खुद खाता तब ऐसा होता। अगर कोई दूसरा खिला रहा है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब बंदे ने चम्मच ले लेके उसे खिलाया और अपने मोबाइल देखता रहा। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका ध्यान बिल्कुल भी वहाँ पे ना हो। तो बच्चे को जो भी खिला रहे हो, कभी उसके नाक में जा रहा है, कभी उसके मुँह में जा रहा है, कभी उसके गालों पे लग रहा है, कभी उसके कपड़ों पे गिर रहा है। ये तभी पॉसिबल है ऐसा। तो ये जो कह रही है, ये बात समझ में नहीं आई। इसको ये बताना चाहिए था क्यों करके इसने इस तरीके से खाना खिलाया? ऐसी कमी क्या थी? भैया बताओ ना, एटलीस्ट लोगों को भी पता लगे। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बुराई करके तुमने उसको 10 बुराइयों से बचा दिया। आजकल इनके व्लॉग्स में बैचलर्स का कुछ ज़्यादा ही चलन आ रहा है। जनाब मैडम भी बैचलर्स गए, अब ये लोग भी बैचलर्स आ रहे हैं। मतलब इनका मैं आपको बता दूँ, दोनों का प्रमोटर एक ही है, जो इनको ये सब चीज़ें बताता है कि आपको व्लॉग में क्या दिखाना है, क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है और इस वाले व्लॉग में आपको स्क्रिप्ट मतलब कि क्या-क्या चीज़ें आपको हाइलाइट करनी है। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है और उसी का सजेस्ट किया हुआ है। यही वजह है कि उसमें भी बैचलर जा रहे हैं, इसमें भी बैचलर जा रहे हैं। वो शूज़ खरीदते हैं, ये भी शूज़ खरीद लेते हैं। इधर गाजर का हलवा बनता है, उधर भी गाजर का हलवा बन जाता है। इधर वड़ा पाव बनता है, उधर भी वड़ा पाव बन जाता है। इधर वड़ा पाव की रेसिपी पूछी जाती है, उधर भी वड़ा पाव की रेसिपी पूछ ली जाती है। तो भाई जो भी मैनेजर है, अगर वो मेरा सुन रहा हो, तो भाई तुम्हारी जो बातें हैं और तुम जो इन्हें सिखा रहे हो, चलने वाला नहीं है। अब 1,50,000 इसके फॉलोअर्स होने के ऊपर जो ये केक काटा जा रहा है, जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जो मुबारकबाद दी जा रही है, इसके बदले में किया क्या? ये तो भी तो बता दो कि कितनी आपने रील लोड कर ली। इसने अपने चैनल पे अभी तक 1.5 लाख व्यू के अगेंस्ट 1.5 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स होने के अगेंस्ट 15 रेसिपी नहीं, 15 पोस्ट भी नहीं डाली होंगी। और उसके बाद में इस नेपो किड्स, मैं तो नेपो किड ही कहूँगा कि जब कुछ किया नहीं है और उसके बाद में अगर आपको इतने सारे फॉलोअर्स मिलते हैं, भाई लोग बाग जो है ना खर्चा करते हैं, अपनी टाइम लगाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, एडिटिंग करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, उसके बाद में वहाँ पर रीलें बनाते हैं, दिखाते हैं, तब जाके उनको कुछ व्यूज़ मिलते हैं, यानी उनके कुछ फॉलोअर्स होते हैं। और 1.5 लाख होने में तो ना जाने कितना टाइम लग जाता है। ये जो व्लॉगर्स हैं ना, इनके घर का मैं आपको हर बार कहता हूँ कि एक कुत्ता भी अगर चैनल खोल ले ना, तो उस कुत्ते के भी इतने सारे फटाफट ऑर्डर भगवान जी का है। सॉरी ऑफेंड मत कीजिएगा, मतलब इनके व्लॉगिंग के भगवान जी का है। मतलब मैं वो वाले भगवान जी की बात नहीं कर रहा हूँ। सॉरी अगर किसी को गलत लगा हो तो ये मतलब ये उनका है। तो फटाफट इसको भी सब्सक्राइब कर लो, इसके भी सब्सक्राइब कर लो, इसका भी चैनल देख लो, उसका भी चैनल देख लो, ये चलता है। भाई कुछ लोग जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को देखिए और उनमें बहुत सारे अच्छे भी हैं, ऐसे नहीं है। तो बहुत सारे अच्छे उनको देखिए, उनको शाबाशी दीजिए, उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो आगे आएँगे इस कम से कम। इस तरह फ़नी का एक डायलॉग है, मुझे लग रही भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। ऐसे पिज़्ज़ा का डायलॉग है कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, चलो पे। इसके ये 3 डायलॉग आप कभी भी देख लीजिए, कोई चीज़ घर में आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कितनी सुंदर है, ये मेरा कैसे हो सकता है? आप ऐसा कैसे कर सकती हो? ये इसके अपने आप ही क्रिंज डायलॉग रहते हैं हमेशा और इसके बन गए हैं 1,50,000 इसके फॉलोअर्स। नेपो किड और इन सब की तो बात है, वो जो रुकैया है, उसने भी कितने सारे सब्सक्राइबर ले लिए और उसके बाद में उसके व्यूज़ देखिए, सम टाइम उसके भी 1-1 लाख, 1.5 लाख व्यूज़ आए हैं और 40-50 हज़ार व्यूज़ आना तो उसके लिए मामूली बात थी। मैं आपको इसको इवैल्यूएट करके बताऊँ, उसको कम से कम 1 लाख रुपीज़ की इनकम पर मंथ आती होगी। अब आप जो जितने भी लोग हैं, अब आप सारे लोग सोचिए कि आप जो भी कमाते हैं, उसमें 1 लाख रुपीज़ कमाने के लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इन्हें क्या करना पड़ता है, हेलो गाइज़, हेलो फ्रेंड्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका एक-एक व्यू इनको दिया गया पैसा है, आपका एक-एक कमेंट इनको दिया गया पैसा है और आपका हक बनता है उसके अगेंस्ट अच्छा कंटेंट देखने का,
बुरी भलाई जो ये दिखाते रहते हैं, गंदा ये सब जो चीज़ दिखाते रहते हैं, वो नहीं है। आपको एक हक बनता है एक अच्छा एंटरटेनिंग, मोटिवेटिंग और इन्फ्लुएंसिंग व्लॉग देखने का। और अगर आप इसी तरीके से नेपो किड्स और इनके इन सबको इस तरह से फॉलो करते रहेंगे, इनको बढ़ावा देते रहेंगे, तो अच्छे जो कंटेंट है वो आप तक नहीं पहुंचेगा और दूसरी तरफ वो जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। आज तक देख लीजिए इस क्रिंज लड़की ने कभी आपको थैंक यू बोला हो कि इतने फॉलोअर्स हो गए, ये सब हो गए। जब ये लोग बोलते हैं, अरे तू तो बोल, तेरे को तो बोलना बनता है, अपने सब्सक्राइबर को तो बोल दे, तब जाके इस लड़की से ये सब चीजें निकलती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं इसको क्रिएटर मानना अपने आप में बहुत बड़ी भूल है। ये कहते रहते हैं केक को देख के कि नहीं मैं भी नहीं खा रहा हूँ, मैं भी नहीं खा रहा हूँ, मैं भी नहीं खा रहा हूँ, जैसे कि ये इन्होंने मीठे से बिल्कुल कुट्टी कर दी हो। लेकिन अगर कोल्ड कॉफी आ जाती है तो फटाफट रात को भी पीने बैठ जाते हैं। तो आपको लगता है कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, ये कितना अपने सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब ये सब चीजें खा पी रहे होते हैं तब तो सोच लिया करो कि ये किस तरह की है, ये किस तरह का, मतलब आई मीन ये शुगर फ्री है, विदाउट शुगर है, ये क्या है। ये तो एक एक चीज आपको बता के और ये सब दिखा के करते हैं, फिर भी आप नहीं समझ पाते हो कि ये किस तरीके से आपको धोखा दे रहे हैं। अब ये मैरिन ड्राइव पे जो पार्टी कर रहे हैं, बैचलर्स के पास पार्टी कर रहे हैं, आपको लगता है ये सारे सारे हेल्दी फूड खा रहे हैं, वो भी रात को 12 बजे, और ये बात करते हैं रूल ना तोड़ने की। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं देखो भी अब वो पुलिस आ गई है और वो वहां से भगा रही है कि भी ज्यादा रात हो चुकी है, आप सब लोग अपने घर चलिए, घर चलिए। तो हम भैया ठीक है, रूल तो मानना पड़ेगा। तो ये रूल तुम्हारा दिल्ली में कहा गया था? दिल्ली में जब तुमने वहां पे 10,000 पब्लिक वहां पे इकट्ठी कर ली थी, तो वो रूल वहां पे क्या गया था? उन लोगों को अगर इकट्ठा किया तो उनके लिए एक पानी तक का वहां पे अरेंजमेंट नहीं किया। वहां पे क्या बुरा हाल हो रहा था, वहां पे भी पुलिस आई थी, वहां पुलिस ने आपको वो प्रोग्राम करने नहीं दिया और आपको वहां से उल्टे पैर भागना पड़ा। लेकिन लोगों को कितनी परेशानी हुई। और अब यही सब जो है हैदराबाद में दोहराया जाने वाला है, और लोग भी ऐसे बेवकूफ हैं, ये सब देखने के बाद में भी फिर वही सब हरकतें करेंगे और फिर वही सब करेंगे। एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा करना ठीक है या नहीं है। फनी जैसा आदमी भी रेस्टोरेंट से आता है और आके ये कहता है कि देखो मेरे बर्थडे पे मेरे को जो है इस तरह से गिफ्ट देके गए हैं, कोई रेशमा रेशमा उनके बारे में, और देखो ये पैसे भी देके गए। शर्म आनी चाहिए भाई, पैसे तो ना पकड़ता यार, तुम कमाते हो। अब जब तुम कमाते हो, ये एज आ चुकी है, तो तुम कैसे किसी दूसरे से पैसे ले सकते हो, कैश कैसे ले सकते हो? चलो गिफ्ट खरीद लाया, गिफ्ट आपने ले लिया तो समझ में आता है, लेकिन पैसे लेना, ये और किस तरीके से ये बच्चे के नाम पे भी 100-100 200-200 रुपए भी लूट लेती है। और वो उन लोगों से जो देखिए जिनकी 100 और 200 देने की औकात नहीं है, या ये कहिए जिनकी मर्यादा नहीं है इतनी जो ये सब कर सके, उसके बाद में भी वो उसको देके जाते हैं और ये उनका लेकर चुपचाप आंटी कर लेती है। अब आप इन बेवकूफों को समझिए, बच्चे इनके घर में पहली बार हुए हैं, ये इनकी जो माएँ दादियाँ और जो ये सब नानियां बन रही हैं, इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है। मतलब बच्चे को ये कह रहे हैं कि मतलब अपने गोदी से नहीं उतारते थे, या ये कहीं अपनी नजरों से दूर ही नहीं करते थे, कि हम वॉशरूम जाने के लिए भी बच्चे को चौकीदारी करते थे कि नहीं जब वॉशरूम जाएंगे जब कोई बच्चे के पास होगा। अरे यार बच्चे को खेलने दो, बच्चे को छोड़ दो अपना। देखो जो अकेली अकेली माएँ वो अपने घर का पूरा काम करती हैं, उनके बच्चे कैसे पलते हैं? अब देखिए 2 ही बातें होंगी, या तो बच्चा जग रहा होगा या फिर सो रहा होगा। अगर जग रहा है तो आज की डेट में वो 6 महीने पूरे कर चुका है और उसकी टाँगें इस मामले में समर्थ हैं कि वो जो है वॉकर वगैरह जो होता है उसमें आप बैठा दो। तो उसमें अगर बच्चा खड़ा नहीं हो सकता तो बिल्कुल चेयर की तरह बैठा रहता है और वो आपके सामने ही रहता है। आप कुछ भी काम करो वो सामने आपके है, आपको आपकी देखभाल भी हो रही है, गिरेगा भी नहीं, रोएगा आपको पता चल जाएगी। और अगर वो सो रहा है तो उसके आस-पास तकिया वगैरह ये क्या बकवास है कि क्रॉल करेगा, पलट जाएगा, गिर जाएगा, सोफे के अंदर घुस जाएगा। अरे तुमने सोचा जब बच्चा अगर सो रहा है, उसके साथ में अगर कुछ लगा दोगे, तो फिर कैसे करके बच्चा सेफ नहीं रहेगा? इतनी मोटी बुद्धि है कि लोगों ने कहा कि नहीं इसको लिटा दिया करो, इसको लिटा के काम कर लिया करो। तो भैया ये तो हमने सोचा ही नहीं था। कैसी सोच है तुम्हारी? कैसी बुद्धि है तुम्हारी? वैसे तुम इन्फ्लुएंसर बनते हो। इन्होंने घर बनवाया है, उस घर में देखो एक के बाद एक क्या-क्या प्रॉब्लम निकल रही हैं। अभी इस समय पानी भरना शुरू हो गया, पानी का स्रोत नहीं बताया इन्होंने, आया कहाँ से है? ऊपर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सोते रहते हैं भाई, अगर पानी टपकेगा टपकेगा तो आपको पता भी चलेगी। पूरे किचन में वो पानी मतलब हुआ है, तो मतलब ये क्या कानों में बड्स बड्स लगा के रखते हैं, क्या करके रखते हैं जो इन्हें ये नहीं पता चला कि पानी भर गया, और पानी भरते हुए इन्हें ये भी नहीं पता चला।
तो कैसा तो इन्होंने घर बनवाया है और अब देखिए अब इसके नाम पे फिर दोबारा से रिनोवेशन इनका फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। यानी जो सोसाइटी में लोग रहते हैं भाई उनको पूरा परेशान कर दी। पूरा भाई-भाभी के नक्शे कदम पे चल रही है। एक फ्लैट जो इसके बराबर में खाली हुआ है। जब ये कीटो दिखा रहे थे ना वो मतलब कैट दिखा रहे थे कि ये है, तभी इसने बताया था कि बराबर वाला फ्लैट इसका खाली हो गया है। और जो ये कह रहे थे ना कि जल्दी ही हमारा कुछ काम होने वाला है, हम आपको बताएँगे। तो डेफ़िनेटली ये वो फ्लैट भी खरीदने वाली है और ये भी अपने फ्लैट को पूरा 5 बीएचके बना लेगी और भाभी की तरह एक बार फिर रेनोवेट करवाएगी। अब समझ में आया, आप जो इसको व्यूज़ दे रहे हो वो कहाँ जा रहा है वो पैसा? वो इसी तरीके से इनके ऐशो-आराम और इनकी फिज़ूल खर्ची के ऊपर जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। इस पॉडकास्ट में हमने कई थॉट अपने शेयर किए। इन थॉट्स के बारे में आपका क्या कहना है? आप भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपके वैल्यूएबल थॉट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इसलिए ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।